जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्मरण करेंगे माघ मास महात्म्य की 25वीं अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लास्ट में भगवान शिव की महिमा की कथा भी सुनाई जाएगी, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए पहले अध्याय कथा सुनते हैं। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगे कि केरल देश में वसु नाम वाला एक वेद प्रांगत ब्राह्मण था। उनके बंधुओं ने उससे भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता किसी व्याधि से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बंधु भाई न होने के कारण उसकी अवधि वैदिक क्रिया नहीं हुई, ना ही उसकी दाह संस्कार क्रिया हुई। इस प्रकार क्रियों के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चित्रकाल तक फिरता रहा। शीत तप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उनको कहीं सद्य गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, ओ आत्म विद्या का आभास नहीं करते, अच्छे तीर्थ से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को सर्व वस्त्र तांबूल रत्न फल तथा जल नहीं देते, तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हड़ने वाले, पाखंडी कुटिल चोर बल बुद्धि तथा अतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विश्व देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान तथा अपनी स्त्रियों का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्म से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ दान और तप आदि करनी चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्य में मिलते हैं। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार इस केरल ब्राह्मण ने इस पवित्र पर अधिक समय व्यतीत पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पताकी को देखा, जो दो गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए थे, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहे थे। प्रेत ने उनका मार्ग रोककर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदूती कहने लगे कि दुखी दुर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श ना करके चलते हो। वाल्मीकि जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसे होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यता लोभी क्रियहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, ना दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का ताप पान या औषधि दी, किसी को दी नहीं। ना मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहरा कर उनका सत्कार किया। अंधे वृद्धे अनाथ और दुखी को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, और ना ही किसी रोगी को मुक्त किया। ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंड जल नहीं पिलाया। ना ही मैंने परा या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, ना किसी प्राणियों को बंधन से छुटवाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया,
इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुए। मेरे पूर्व जन्म के कर्म से ही मेरी यह गति हुई है। इस वन में बाघ, भेड़ियों से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरनों का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्फ की तरह केवल पवन भच्छर करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषत्व से लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन भोग रोग तथा विरोग में केवल भाग्य ही कारण होते हैं। कुरूप मूर्ख कुकर्मी निंदित तथा पराक्रमिक से हीन मानुष भी भाग्य से ही राज भोगते हैं। करो लूले लंगड़े निहितहीन निगूढ़ निपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पवन पर भी पर्वत पे भी बालवन राक्षस पिचास करते हैं। पर्वत पे भी बलवान राक्षस पिचास रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्य जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरह आंखें उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति से पवित्र रहते हैं, उनको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत बैताल पिशाच गंधर्व ककिन साकिन ग्रह रेवती यज्ञ मृत ग्रह भयंकर ग्रह कृतय सर्फ कमंडल कुंडल तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरह देख भी नहीं सकते। जिनकी जीभ पर गोविंद का नाम हृदय में वेद तथा श्रेष्ठ विद्यमान है, जो पवित्र और दानी हैं, उनको कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हूँ मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार जहाँ लीन नदी के किनारे पर गया था, वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारात के वचन को सुना है। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारास के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय में वो प्रेत बताएंगे कि सरास के वचन कैसे सुने और उसमें क्या बताया गया। तो प्यारे भक्तों, आगे की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शिव महिमा की कथा सुनते हैं। एक शहर था जहाँ बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के आने जाने वाले रास्ते में धार्मिक सामग्री बिकी हुई थी। छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और उन्हीं दुकानों में एक दुकान अवकड़ की थी। वह शिव का अटूट भक्त था। वह कई घंटों शिव की पूजा में लगा रहता था। दुकान में वह और उसका छोटा बेटा रहते थे। उनका बेटा कार्तिक जी की उनका बेटा कार्तिक जो कि केवल 8 वर्ष का था। हालांकि कार्तिक दुकान के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बराबर ध्यान देता था, जिस वजह से वह अपनी सभी कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता आया था। अवकर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। अवकर की पत्नी कार्तिक को जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। जन्म देते ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बचपन से कार्तिक को अवकर ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। कार्तिक अपने पिता का आज्ञाकारी बेटा था। वह घर के काम के साथ साथ दुकान का भी काम संभाल लेता था। उनकी जिंदगी बहुत मजे से चल रही थी। लेकिन एक दिन नगर निगम का ऐलान होता है कि मंदिर परिसर से सभी दुकानें हटवाए जाएंगे। इसका सीधा मतलब था कि जिसकी स्वयं की जमीन होगी, वहीं जहां धंधा कर सकते थे। अवकर अपने घर में पूजा कर रहा था। जैसे ही उसे यह बात पता चली, उसके पैरों तले जमीन खसक जाती है, क्योंकि मंदिर
परिसर की वह दुकान उसकी रोजी रोटी थी और उस दुकान के अलावा उसके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। वह तुरंत भगवान शिव के सामने विशुद्ध होकर लेट जाता है। औकर की आंखें में आंसू आ जाते हैं और वह शिव भगवान से कहता है, क्या दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ? क्यों दे रहे हो मुझे इतनी तकलीफ? प्रभु, क्या मैंने कोई पाप किया था? क्या मैंने कोई पाप किया था? कुछ देर बाद औकर शिव भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है और अपनी दुकान की तरफ भागता है। सभी दुकानदारियों को दुकान से सामान खाली करने के लिए 1 दिन का समय दिया जाता है, जिसके लिए लाउड स्पीकर से लगातार सारे मंदिर परिसर में सरकारी ऐलान होते रहते हैं। सरकार के इस फैसले का सभी विरोध कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने की वजह से रोड का चौड़ाई करना अनिवार्य था। हालांकि प्रशासन ने मंदिर से थोड़ा दूर एक सरकारी जमीन में दुकान बनवाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन उन जमीनों को पैसे पर दिए जाने थे और पैसे की रकम लगभग जमीन की कीमत के बराबर ही पहुंच रही थी, जो कि औकर की पहुंच से बाहर थी। औकर दुकान के अलावा कुछ और काम भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह पैसे पर जमीन लेने के लिए आवेदन भर देता है और 2 ही दिनों के अंदर उसे 35% राशि जमा करने का नोटिस मिलते हैं। उसने कई सालों से दुकान से पैसे कमाकर इकट्ठा किया था, इसलिए उनके पास लगभग आधी राशि को उपलब्ध थी। इसलिए वह 2 दिन के अंदर 35% में उसके आधे रकम जमा करवा देता है और बाकी का बचा हुआ 15 दिनों के अंदर जमा करवाने का समय दिया जाता है। औकर अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, हमें ये ज़मीन कुछ भी करके लेना होगा। मेरे पास आधे ही पैसे हैं, मैं इससे कुछ नहीं कर सकता। बाकी पैसे के लिए हमें बैंक से लोन लेना ही चाहिए। कार्तिक उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत समझदार था। वह अपने पिता की बात से सहमत हो जाता है। औकर अपने बेटे को लेकर बैंक पहुंच जाता है और प्रबंधक के पास जाकर लोन के लिए आवेदन देता है। बैंक प्रबंधक उनसे कहते हैं कि हम आपको बैंक लोन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा व्यक्ति आपकी गारंटी दे जिसका खाता हमारे बैंक में हो। औकर इस बैंक से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं जानता था। वह वहाँ पहली बार आया था। औकर हताश हो जाता है और वह बैंक के बाहर सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक व्यक्ति तिलक तिलक लगाए हुए पहुंच जाते हैं। वह कार्तिक को एक चॉकलेट देते हैं और औकर से पूछते हैं, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो? औकर अपनी समस्या उनके सामने रख देते हैं। तभी वह व्यक्ति कहता है, बस इतनी सी बात है, चलिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ, मेरी भी खाता इसी बैंक में है। यह बात सुनते ही औकर के चेहरे पे चमक आ जाती है। वह जल्दी से अपने कागज लेकर बैंक के अंदर अपने कागज लेकर बैंक के अंदर बेचारा चला जाता है। औकर अंदर पहुंचकर बैंक प्रबंधक के सामने गारंटी के तौर पर इसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर देता है और सारी प्रक्रिया होती ही औकर को बैंक से लोन मिल जाता है। लोन मिलते ही वह भोले बाबा को प्रणाम करता है और जमीन का पंजीकरण रखवाने के लिए राशि नगर निगम में जमा कराने पहुंच जाता है। राशि जमा होते ही औकर को जमीन दे दी जाती है। 2 दिनों के अंदर औकर लकड़ी की दुकान बनवा लेता है। औकर दुकान के अंदर सबसे पहले शिव की मूर्ति स्थापित कर लेता है और इसके बाद अपने धंधे की शुरुआत कर देता है। उसे लोन चुकाने का
टेंशन खाते जा रहा था। औकर की दुकान सबसे आखिरी में थी, इसलिए उसकी दुकान में कम ग्राहक पहुंचा करते थे। वह इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा था कि उसके प्रतिदिन के खर्चे पूरे हो सकें। औकर परेशान रहने लगा। एक दिन उसकी दुकान में वही व्यक्ति फिर से आते हैं जिन्होंने बैंक में उसे लोन की गारंटी दी थी। उन्हें देखते ही औकर अपनी दुकान में बैठने को कहते हैं और जल्दी से उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। और जैसे ही वह व्यक्ति औकर से उसकी दुकान के हालचाल पूछते हैं तो वह अपना दुखरा रोने लगता है। वह व्यक्ति शिव की मूर्ति को नीचे देख रहे थे। औकर से कहते हैं, तूने शिव भगवान को ऐसे क्यों स्थापित किया है? उनके लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चल जाते हैं, अपने काम में लग जाता है। औकर उस वक्त के जाते ही उस व्यक्ति के जाते ही अपने काम में लग जाता है। एक दोनों महीने के अंदर औकर की हालत बदतर होने लगती है। वह कर्ज में डूबता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह शिव की पूजा में उतना ही समय देता था जितना हमेशा से देता आ रहा था। एक दिन वह थोड़ा जल्दी दुकान पहुंच जाता है और दुकान की साफ सफाई करने लगता है। औकर को अचानक उस व्यक्ति की बात याद आती है कि शिव के लिए छोटा सा मंदिर बनवा लो। तभी औकर कुछ मजदूरों को बुलवाकर दुकान के कोने में छोटा सा मंदिर बनवाने के लिए गड्ढा खुदवाने लगता है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी उस जगह पर गड्ढा नहीं हो रहा था। और जब मिट्टी हटाकर मजदूर देखते हैं तो वह दंग रह जाते हैं। उन्हें एक विशाल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। और जैसे ही वह किनारे किनारे मिट्टी हटाते हुए गहराई तक जाते हैं तो सभी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। इसका कारण बहुत विशाल था और इसका पत्थर फौलाद से भी मजबूत था। शिवलिंग की निकलते ही दुकान के चारों तरफ से हजारों लोग की भीड़ जमा हो गई थी। दूर दूर से लोग वहां शिवलिंग देखने पहुंच जाते थे। शिव की इतनी बड़ी मूर्ति जमीन के अंदर से निकलती ही खनिज विभाग के लोग उसे जबरदस्त कर लेते हैं। शिवलिंग को मंदिर की संपत्ति मानकर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन मूर्ति निकलने की वजह से औकर की दुकान की कीमत आसमान छूने लगती है। सभी ग्राहक उसी दुकान से सामान लेने के लिए लाइन लगाने लगते हैं। दरअसल लोग उस जमीन को शिव जन्मभूमि का अंश मानते हुए समझते हुए लोग उनके पास सामान खरीदते थे। जमीन यही कि औकर का जीवन बदल दिया था। और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। ऐसे कहा जाता है कि जब आप भगवान को किसी को भी दिल से मानेंगे, दिल से पुकारेंगे तो वो अवश्य ही आपका सहायता करेंगे। इस प्रकार इनकी कहानी यहीं पे समाप्त हुई। जय शिव शंकर, जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त हो रही गई है। कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और हमारी लास्ट की कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।